ये पपाया तोरन, फिश करी, क्रैकर है ना? बैडमिंटन का रैकेट नहीं है बाय द वे, ये है मच्छर। अगर ये आप नहीं किया है तो प्लीज करिए, नहीं तो आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा गुड मॉर्निंग सुनकर मेरा पापा है ना उधर से देख रहे हैं क्या कर रही है लड़की। अभी हम लोग होम क्वारंटाइन में है ना, इसलिए हम लोग घर के ऊपर के पार्ट में रह रहे हैं, मम्मी पापा नीचे रह रहे हैं। और अभी देखो सुबह का चाय आकर मेरी माँ ने दिया है, मतलब हमारे पास आकर नहीं देते, इधर सीढ़ी है, सीढ़ी के उधर आकर सारा खाना रखे जाते हैं। सीढ़ी हो गया। और मैं आप लोगों को बहुत सारे आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि हम लोग का घर है ना रोड के पास में है, से बहुत सारा गाड़ी जा रहा होगा। उधर कुछ कीर्तन का भी आवाज़ आपको आ रहा होगा ना, वो मेरी माँ डेली सुबह पूजा करता है, 1 घंटा लगता है, उसका आवाज़ आ रहा है मेरे पास ना। और मैंने सोचा है आज है ना आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँ होम क्वारंटाइन का। हम लोग का होम क्वारंटाइन डे कैसा है, क्या क्या करते हैं। बाहर अभी ज़बरदस्त बारिश हो रहा है और संतोष इधर बारिश का मज़ा लेकर चाय पी रहे हैं और उसके साथ ब्रेकफास्ट भी आ गया, पुट्टा, कड़ला करी, बनाना। क्या चाहिए और लाइफ एकदम सेट हो गया है। हाँ, आपका तो हमेशा ऐसा ही है। कुछ एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। हाँ, पिछले 1 हफ्ते से मतलब इस वीक में कुछ किया नहीं है। पता नहीं इधर का बारिश में कुछ अलग ही मजा है ना। ये शायद ये आवाज कुछ तो है। हर जगह पे डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे मिट्टी का खुशबू अलग है, हाँ, वहाँ पे अलग है। यहाँ पे बिकॉज जिस पे मकान बने हुए हैं, यहाँ पे छत पे जो बारिश गिरता है उसका अलग है। तो अपन लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ सब दिख रहा है, वहाँ पे अपने को ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि किचन में ऐसा मिलता है। क्योंकि मैं ही बाहर देखते हैं, आपका टाइम नहीं मिलता है। बाहर देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अपने पास। हाँ हाँ हाँ, बाहर गिरता हो ऐसे देख रहे हो, हाँ। छत को देख रहे हो। और ये आप लोग देख रहे हैं ना, इसका स्टोरी बाद में बताती हूँ। ये मेरा नाना जी का है ना ताजमहल है। उसका स्टोरी बाद में बताती हूँ मैं। अभी वो रेंट पे देख के रखा है। अभी 11 बज गए हैं, संतोष का काम भी शुरू हो गया, उस रूम में बैठकर काम कर रहे हैं। और चिंग्सी का देखो एंटरटेनमेंट शुरू हो गया। चिंग्सी का नया दोस्त है हमारे, उस घर में ना रेंट पे रहते हैं। खुशी का एज का है या खुशी के 1 साल बड़ा होगा। देखो इससे खेल रहे हैं। चुंगसी गिरना नहीं, पूरा गीला है। पहले क्या ना बोट से खेलते थे, अभी बारिश हो रहा है तो बॉल गीला हो जाएगा ना, इसलिए बोतल का बंदोबस्त किया इन्होंने। Hello everybody, the amazing Sanvi is here to record. And by the way, you're probably wondering where's Indian Mom in London? But she is actually here. She's just cleaning all the parts. She's cleaning all the parts that we are using right now in this house, right Amma? Yes. Look how clean and hard working it is. So she's cleaning the stairs right now. And by the way, you're probably wondering where is also Chunksy. But as normal, he's actually just sitting around being lazy. Look at that, so concentrated in watching. Oh my god, look at that concentrated face. What are you watching? He's just watching something. He's so concentrated. Wow. He's lazy, but he's finally got his chair that he wanted. Look. Now she's dipping it in the bucket. ये काम मेरा फेवरेट काम है। खाना बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्लीनिंग करना, पहले भी मेरे घर का क्लीनिंग मैं ही करते थे, मैं ही करती थी। You like cleaning on like? मेरी माँ ने है ना इधर सब कुछ क्लीनिंग करने का साबुन सब कुछ है ना इधर आकर रखा है। क्लीनिंग करने के लिए ऐसे स्टिक होता है ना, वो दिया है, लेकिन मुझे उससे करने में वो मजा नहीं आता है। ऐसा करना है तभी अच्छे से क्लीन भी होगा, होता है ना, क्लीन करने का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। Yeah, because you're actually doing it, right?
घर पूरा क्लीन कर कर अभी नहा कर आया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग काम आज हम दिखाते हैं। होम क्वारंटाइन में ना हम लोग को खाना कैसे सर्व करते हैं वो दिखाते हैं। देखो मैंने सारा खाना सुधरा कर रखा है। और ये संतोष एक एक करते हैं क्योंकि खाने का काम है ना, संतोष सबसे पहले रेडी हो जाता है। एक एक कर लेकर आएंगे। सीढ़ी के नीचे हम लोग नहीं जाते और उसके ऊपर मम्मी भी नहीं आता है। ये है हमारा डाइनिंग टेबल। मुझे क्लीनिंग करना जितना पसंद है उतना मेरी माँ को है ना खाना बनाने में पसंद है। हाँ बहुत शौकीन। और जितना इन लोगों को ये सब करने में पसंद है उतना मुझे खाना खाने में पसंद है। हाँ इसलिए कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बैठता है। क्या क्या है दिखाते हैं। ये पपाया तोरन, फिश करी, फिश फ्राई, प्रॉन टीएल, पुलिशेरी, हाँ चुंगसी का फेवरेट पचड़ी, और इधर पप्पड़म। ये तो राइस केरला राइस, हाँ केरला माटा राइस है। अभी ठीक है सर्व कर लेते हैं। देखो संतोष का कोल्ड भी फिर से स्टार्ट हो गया। यस ये प्रॉन टीएल है ना, बहुत साल के बाद मैं खाने जा रही हूँ। खुशी एक मिनट हाथ हटा दो। इसमें प्रॉन्स है, ड्रम स्टिक है कि अगर जैक फ्रूट का सीजन है तो ना उसका सीड्स भी इसमें डाल देते थे। ये हुई हमारा केरला स्पेशल नॉनवेज थाली। So yummy. हाँ ये लड़के को ना डर भी नहीं लगता है। इधर है ना स्लिपर ही है चुंगसी। इधर भी जाओ, अपना एंटरटेनमेंट करना है ना चुंगसी को आता है। आप लोग पूछते हैं ना लोग इंडिया आकर एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। देखो क्वारंटाइन में फिर भी देखो कैसा एंजॉय कर रहे हैं। इतना कुछ खाना है लेकिन हमारा चुंगसी का प्लेट में देखो पचड़ी और पपड़म। मैंने थोड़ा सा तोरन भी रखा है। इधर आकर है ना सारा ड्रेस टाइट हो गया। मैं अमेज़न से इधर ऑर्डर किया था, नया ड्रेस है ये। जब जिस दिन आया वो पहन लिया एकदम करेक्ट था। आज पहन लिया तो ना इतना टाइट हो रहा है, मतलब मेरा आराम से 3-4 kg बढ़ गया होगा। और देखो वो भी पायसम भी है। निकालो वो पायसम भी आया है देखो। हाँ कल सेमिया था, फिर राइस का एक पायसम था, परसों साबुदाना का और कुछ तो और डालकर एक पायसम था। ब्राउन कलर का है ना। हाँ डेली पायसम है क्योंकि संतोष को अम्मा का खाना खाने के बाद खीर खाना ही है, इसलिए मम्मी मेरी माँ डेली खीर बनाते हैं। ये फिश का टेस्ट है ना बहुत अच्छा। इसमें ये फिश है ना मैंगो डालकर बनाया, मैंगो अच्छा टेस्ट है। So my favorite fish, really good. अब ये ड्रेस खोलकर खाना खाना पड़ेगा क्योंकि सोने का तैयारी। चुंगसी एकदम गाना लगा के सोना की तैयारी कर रहा है। अंजू जो है अभी यहाँ पे बैडमिंटन खेलने की तैयारी कर रही है। ये बैडमिंटन का रैकेट नहीं है बाय द वे, ये है मच्छर मारने का रैकेट। वो सबको मालूम होगा। जो क्या देखा अभी साउंड आया ना आपको मस्त। तो मच्छर जो है यहाँ केरल में मच्छर आते हैं। इस केरल में नहीं, इंडिया में सब जगह पे। तो यहाँ पे मच्छर ज्यादा है मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं बैंगलोर में क्या कुछ कम था नहीं। हाँ और यहाँ भी देखो मच्छर मारने का काम शुरू है। Amma, look at the time. Ma. हाँ अभी टाइम भी आप लोग देख रहे हो ध्यान से। 1 बज गया है, गुड टाइम। आप लोग क्योंकि वे हमेशा बोलते हैं ना हम चारों को जगह नहीं होता है उस छोटे घर में, मतलब छोटे घर में। अभी देखो कि इस घर में 2 बेडरूम दिया है हम लोगों को। उस रूम में है ना, उधर बाहर भी 2 बेड है वहाँ पे। हाँ 2 बेड है, लेकिन किसी को उधर नहीं सोना है, सबको एक साथ सोना है। स्टोरी सब सुनकर है ना, कभी कभी इंडियन आइडल देखते हैं हम लोग है ना। कल सुपर डांस देख रहे थे। हाँ रात को अभी 1:15 होने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आप लोगों का कुछ सवाल का जवाब देकर ही हम लोग ये ब्लॉग एंड करूंगी। बता दो बहुत लोगों ने पूछा था कि यहाँ यूके से यहाँ जो ट्रैवल किया है उसके बारे में बताओ। बहुत जने और आना चाहते हैं, चाहे यूके से हो चाहे और कहीं से, तो उनके लिए शायद ये हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करें वो यूजफुल होगा।
तो हमारी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरा जो यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट में शायद वेडनेसडे को अनाउंस किया या थर्सडे को अनाउंस किया था, और हमने थर्सडे को टिकट बुक किया था। और हम लोग एक लेवल किसी ने पूछा था कि आपका पर हेड कितना पड़ा था, प्राइस ऑफ द टिकट। तो हमारा जो है रफली प्राइस पर टिकट वाज 800 पाउंड्स पर टिकट, टू एंड फ्रो, राइट। सो 800 पाउंड पड़ा, चारों का मिला के 3200 पाउंड के अंदर में चारों का टू एंड फ्रो टिकट हो गया। फिर हमने क्या किया कि मैंने जो थर्सडे को बुक किया था टिकट, वो संडे का टिकट बुक किया था। और एज पर द रूल आपको 72 आवर्स के अंदर में, ट्रैवल से 72 आवर्स के अंदर में आपको पीसीआर टेस्ट करवाना है, और उसका रिजल्ट नेगेटिव है तो ही आप ट्रैवल कर सकते हो। तो हमने फिर फ्राइडे को सवेरे का बुक किया था पीसीआर टेस्ट का। तो हमने अपने चारों जनों का पीसीआर टेस्ट किया, तो एक जने का 99 पाउंड्स पड़ा हमको। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल। अगर आप सर्च करोगे तो कुछ 85 का भी है, कुछ 65 का भी है। अभी लोग बता रहे थे, मतलब मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, बोल रहा था 48 का भी है। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। थर्सडे को मैंने बुक किया, फ्राइडे को सवेरे, और जो भी नज़दीक वाला, जो सबसे नज़दीक हमारे घर के नज़दीक था, वो बुक किया ताकि हमारा काम सब आसान हो जाए। तो हमने 99 पाउंड पर हेड दिया वहाँ पे। और पीसीआर का रिजल्ट हमको मिला सैटरडे को, और चारों का नेगेटिव रिजल्ट आया। तो सबसे पहले उस रिजल्ट का कॉपी का मैंने दो प्रिंट आउट लिए सबका। फिर मैंने फिर जो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट है, उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, उनका काफी सारे रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पहले एक पोर्टल है कॉल्ड एयर सुविधा। तो अगर आप बाहर से ट्रैवल करें तो एयर सुविधा में जाके आपको पर्सनल डिक्लेरेशन करना है। तो मेरा पासपोर्ट डिटेल्स, अंजू का पासपोर्ट डिटेल्स, चौंसी का, खुशी का, चारों जनों का देना है, फैमिली मेंबर्स का। उसमें आपको पासपोर्ट का कॉपी अपलोड करना पड़ता है। तो आपका जो फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट होता है उसको आपको अपलोड करना है। उसके अलावा आपको जो कोविड पीसीआर टेस्ट कराया उसका जो नेगेटिव रिजल्ट आया है उसका कॉपी भी आपको अपलोड करना है। तो जब ये अपलोड करते हो, अपना जहाँ जा रहे हो उस जगह पर, जहाँ ठहरने वाले हो वहाँ का एड्रेस वगैरह देख के सब फिल कर देते हो। जब सबमिट करते हो तो आपको एक मेल आता है, जो आप एक मेल आईडी देते हो उसमें मेल आता है विद एन अटैचमेंट। वो अटैचमेंट जो है उसके अंदर हमने जो डिक्लेयर किया वो सारा डिटेल्स होता है। उसका भी 2 कॉपी मिनिमम लेके चलो, प्रिंट करके लेके चलना। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर ये आप नहीं किया है तो प्लीज करिए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट में, इंडियन एयरपोर्ट में उतरोगे ना, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ये सब फिल करवाने में। तो वो हैसल आपको कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो आप अगर पहले कर दो। तीसरी चीज ये है कि आपका जिस स्टेट में जा रहे हो, जैसे हम लोग केरला में आए हैं, तो केरला के हिसाब से यहाँ पे जो रेगुलेशंस है, तो मैंने उसको स्टडी किया पहले। तो यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड जागृता पोर्टल। तो जागृता पोर्टल में इंटरनेशनल से आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक है। तो वहां जाकर मैंने अपना नाम, डिटेल्स, अंजू का, सबका, चारों जनों का दिया और वो रजिस्टर किया, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है आपको। वो भी कॉपी जो है प्रिंट करके रख लिया मैंने, ताकि अगर पूछेंगे तो बता देंगे। फिर जब हमने ट्रैवल किया तो सबसे पहले लंदन एयरपोर्ट में चेक हुआ, वहां पे हमारे को नेगेटिव रिजल्ट का कॉपी उन्होंने देखा। फिर हमको आगे उन्होंने चेक इन करके फिर वी बोर्डेड द फ्लाइट में चढ़ने से, मतलब ऑब्वियसली लंदन एयरपोर्ट में आती है आपको मास्क जरूरी है, कंपलसरी है, यू विल वेयर द मास्क। उसके बाद में फ्लाइट में तो मैंडेटरी है। हम लोग आए थे विया अबू धाबी। अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है तो इजी है। अगर हम लोग गए अबू धाबी में भी एयरपोर्ट के अंदर में भी कंपलसरी था, एक्सेप्ट फॉर ईटिंग एंड डाइनिंग, राइट। अगर आपको खाना पीना करना है तो आप बिल्कुल मास्क उतार के करोगे, लेकिन वो फेस शील्ड भी। हाँ, अच्छा, अब बताते हैं कि इंडिया में आने के बाद क्या होता है। तो इंडिया में आने के बाद में सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपने एयर सुविधा में डिक्लेयर किया था क्या। ये है बिफोर इवन इमिग्रेशन। तो हमने बोला है, तो उन्होंने 2 कॉपी में से एक कॉपी रख लिया, दूसरा कॉपी में कुछ उन्होंने स्टेपल करके दिया, बोला कि आप ना इसको आगे जब आप इमिग्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप बाहर निकलोगे पीसीआर टेस्ट करेंगे तो उस समय देना। फिर मैंने इमिग्रेशन करा, उसके बाहर निकले तो वहाँ पे पीसीआर टेस्ट के लिए गए। फिर हमको बोला कि आप एक अलग से एरिया बना रखा है पीसीआर टेस्ट के लिए कोचीन एयरपोर्ट पे ना। कोची में क्या है कि ये टेस्ट जो पीसीआर टेस्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट से जो आ रहा है उसके लिए फ्री है पीसीआर टेस्ट, लेकिन सब एयरपोर्ट में ऐसा नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे पीसीआर टेस्ट का चार्जेस क्या है। देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू पे दैट मनी फॉर पीसीआर टेस्ट एट द एयरपोर्ट। तो हमारे केस में पीसीआर टेस्ट के लिए गए, हमने ज़्यादा क्यों नहीं था, मतलब 2-3 जने थे, जल्दी हो गया, मतलब बिल्कुल 5-7 मिनट में हमारा काम हो गया। और पीसीआर टेस्ट के बाद में उन्होंने बोला कि आपको 2 दिन में आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा मैसेज, और 1 हफ्ते का हमको क्वारंटीन के लिए बोला, 1 वीक होम क्वारंटीन। एक उसके बाद में आपको टेस्ट करना है। तो हमारा 1 हफ्ते के बाद में हम उसको करवाएंगे, पीसीआर टेस्ट करवाएंगे।
फिर हम बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस के सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतना मेहनत करके रात को 1:30 बजे मैंने सारा सवाल का जवाब दिया है। अभी देखो 1:15 हो गया। चुंगसी तो सो गया बातें कर। खुशी देखो मेरा वेट कर रही है। खुशी क्या करती है, थोड़ी देर इधर सोती है, फिर जाकर इन दोनों के बीच में सो जाती है। तो मुझे नीचे सवेरे आती है, मॉर्निंग में खुशी आती है। हाँ। मुझे तो देखो अभी से नींद आ रही है। और ये होता है, मेरे खुशी दोनों जग रहे थे काफी लंबे टाइम तक। मैं ज्यादा, ये तो सो गए थे, मैं ना अच्छा है कि नींद, मैं कल रात को पूरा, इसलिए मैं टायर्ड हूँ, मैं नहीं सो पाई क्योंकि इस रूम में ना थोड़ा एको आता है। और संतोष इतना खराटे मार रहे थे ना, मैं बोल रहे थे पलट कर, मतलब ऐसा सो गया तो कराटे बोल, मतलब पलट कर सो रहे, ऐसा बोल दिया तो ना खुशी पलट रहा है, ये ऐसे कि वैसे ही इसलिए मेरे खुशी को प्रॉब्लम नहीं पाता मेरे सोने से। ठीक है, मेरा व्लॉग मैं इधर एंड करने जा रहा है। आई होप आज का ये व्लॉग आप लोग को पसंद आ गया, तो प्लीज 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 लाइक करना भूलना नहीं, और प्लीज सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और कमेंट करना भूलना नहीं, and hit that bell icon. हाँ, शेयर करना भी भूलना नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।